नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। में हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जहां पर बात करेंगे मध्य प्रदेश की खास खबरों पर। लंबे समय के बाद भैरुंदा की नवीन कृषि उपज मंडी में नीलामी बुधवार से शुरू हुई, जहां मंडी के व्यापारियों ने भी नवीन कृषि उपज मंडी स्थल पर पहुंचकर 11 बजे उपज की बोली लगाते हुए उपज खरीदी। देखिए रिपोर्ट। लंबे समय के बाद भैरुंदा की नवीन कृषि उपज मंडी में नीलामी बुधवार से शुरू हुई, जहां मंडी के व्यापारियों ने भी नवीन कृषि उपज मंडी स्थल पर 11 बजे पहुंचकर उपज की बोली लगाते हुए उपज खरीदी। एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी की मौजूदगी में यह कार्य शुरू हुआ। नवीन कृषि उपज मंडी की भूमि को स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की गई थी, जहां नवीन मंडी का निर्माण होना शेष है। हालांकि प्रशासन द्वारा भूमि से अतिक्रमण को हटाए जाने के बाद नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। बता दें कि भैरुंदा के ग्राम राला के पारदीपुरा में करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से 29 एकड़ भूमि पर कृषि उपज मंडी का निर्माण होना है। वहीं किसान स्वराज संगठन द्वारा प्रशासन व्यापारियों का आभार व्यक्त करते हुए किसान स्वराज संगठन के गजेंद्र जाट ने कहा कि कृषि उपज मंडी निर्माण के लिए पूर्व सीएम व वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व में 29 एकड़ जमीन व निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन कुछ लोग मंडी निर्माण के लिए अड़चन डाल रहे थे। कृषि उपज मंडी का निर्माण हो सके, इसको लेकर विगत माह हमने एक बड़ा आंदोलन किया। आज उन किसानों की जीत हुई है और नवीन मंडी स्थल पर नीलामी शुरू हो गई है। हम सब किसान प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। वही भैरुंदा एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने कहा कि हमारे द्वारा 29 एकड़ 40 डिसमिल भूमि मंडी प्रशासन को सुपुर्द की है। पुलिस प्रशासन के सहयोग से हमने यहां की भूमि से अवैध कब्जा हटाया है। आज से हमने नीलामी शुरू की है। बहुत बड़ी मात्रा में किसान आए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय राला में पारदीपुरा टप्पर पर नवीन मंडी के लिए खरीदी का शुभारंभ किया गया है। भैरुंदा में जो राला गांव है उसमें हमने 29 एकड़ 40 डिसमिल जमीन मंडी को दी हुई है। नई मंडी का निर्माण यहाँ किया जाना है। आज से हमने यहाँ पर जो किसानों की उपज है उसकी नीलामी इसी जगह से स्टार्ट कराई है। इसका काम चलता रहेगा। अस्थायी रूप से हमारी मंडी यहीं चलती रहेगी, क्योंकि भैरुंदा में जो हमारी पुरानी मंडी है वहाँ बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, बहुत कम जगह है और रोज़ आए दिन जाम की स्थिति बनती थी। अब हमारी वो जाम की स्थिति खत्म हो जाएगी। आज हमारे सब किसान भाइयों ने हमको पूरा सहयोग किया है। सभी लोग यहाँ अपनी ट्राली लेके आ गए हैं। व्यापारियों ने भी पूरा सहयोग किया है कि वो लोग यहाँ से उन्होंने आज नीलामी स्टार्ट की। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग हमेशा इसी तरह का सहयोग हमको बना के रखेंगे। हमने यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली हैं और 1-2 दिन में पूरी व्यवस्था हम कर लेंगे, ताकि किसी प्रकार की किसी किसानों को, व्यापारियों को और आम आदमी को किसी तरह की दिक्कत ना आए। पुलिस चौकी भी, अस्थायी पुलिस चौकी भी हम बना रहे हैं और टॉयलेट से लेके कैंटीन और हर तरह की चीज़ें यहाँ हम फैसिलिटीज़ किसानों को, व्यापारियों को देंगे, ताकि वो उनको ऐसा ना लगे कि हम शहर से दूर या अस्थायी मंडी में खरीदी कर रहे हैं। किसानों के लिए लंबे समय से मांग जा रही थी। राला जो मंडी का निर्माण कार्य है, यहाँ पर निर्माण कार्य को लेकर भी और खरीदी केंद्र को भी लेकर क्या कहेंगे इस पर? किसानों की लंबे समय से मांग थी। जो पुरानी मंडी थी वो 1968 से बनी हुई थी। 1968 में 7 एकड़ ज़मीन ली थी, जो 2000 तक उसकी कैपेसिटी से बाहर हो गई थी। 2000 के बाद से किसानों को बहुत दिक्कत आती थी, शहर में भी जाम लग रहा था। उसके लिए बार बार किसान संगठन के द्वारा ज्ञापन दिया गया, मांग की गई। माननीय शिवराज जी ने यहाँ 29 एकड़ ज़मीन भी स्वीकृत कर दी, उसका फंड भी दे दिया, पर यहाँ के कुछ नेता इस मंडी को बनना नहीं देना चाह रहे थे। बड़ी दिक्कतें खड़ी कर रहे थे। बार प्रशासन आ रहा था, प्रशासन पे दबाव बना के काम रुकवा देते थे। अभी इस बीच में फिर हमारे किसानों ने जब उग्र होकर एक बड़ा आंदोलन किया, 3000 से ज़्यादा ट्रैक्टरों के साथ 10,000 किसानों ने आंदोलन किया और मंडी की पुरजोर मांग रखी। तब प्रशासन और हरकत में आया है और हम लोगों ने ये मंडी का निर्माण, प्रशासन के सहयोग से मंडी का निर्माण अब शुरू हो गया। प्रशासन ने अब कब्जा कर लिया है। हमारे सब लोग साथ हैं, प्रशासन के साथ रहे और कब्जा कर लिया है और आज से मंडी की नीलामी भी शुरू हो गई है। तो ये किसान समाज की बहुत बड़ी जीत है। भैरुंदा से सी न्यूज संवाददाता संजय कलमोर की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे, जहां बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के शुभारंभ एवं हम होंगे कामयाब एक दिन पखवाड़ा के अवसर पर शासकीय कन्याशाला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोह में जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन की झलकियां आपको आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
दमोह में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के शुभारंभ एवं हम होंगे कामयाब एक दिन पखवाड़ा के अवसर पर शासकीय कन्याशाला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोह में जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाल विवाह मुक्त भारत, बाल विवाह मुक्त मध्य प्रदेश, बाल विवाह मुक्त दमोह बनाने हेतु बाल विवाह के खिलाफ समस्त प्रतिभागियों द्वारा शपथ दिलाई गई। आज सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 11 बजे के बीच में मैंने सिलापरी का भ्रमण किया था और सिलापरी में हम लोग बहुत अंदर तक गए थे और पहाड़ियों के बीच में से जो ट्रेल है वहाँ से अंदर जा कर के देखा तो वहाँ पर बहुत सुंदर रॉक पेंटिंग्स हैं जो कि प्राग ऐतिहासिक काल की हैं। और दमोह में ऐसा जो इस तरह की रॉक पेंटिंग्स का खजाना दमोह में है। और आज ही मैंने अभी पत्र लिखा है हमारे आयुक्त पुरातत्व के लिए और इसके अलावा जो भारत सरकार के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके लिए कि इनके लिए एक टीम भेजें और इसके संरक्षण की कार्रवाई करें, क्योंकि जिस तरह से भीमबेटका में रॉक पेंटिंग्स हैं उसी तरह की रॉक पेंटिंग्स हमारे यहाँ पर अलग अलग जगहों पर करीब करीब 8 से 9 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह की रॉक पेंटिंग्स हैं। तो ये प्राग ऐतिहासिक काल की हमारी बेशकीमती अमानत है और इसका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। इसी लिहाज से आज मैं इसको देखने के लिए गया था और मैंने पूरा भ्रमण किया है और आज ही मैंने इस तरह का प्रस्ताव भेज भी दिया है। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का। दमोह से खबर है जहां हिंदू एकता को लेकर संकल्प के साथ बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा हटा विधानसभा से पहुंची, तो जहां पर विधायक उमा देवी खटीक भी इस यात्रा में शामिल हुई। देखिए रिपोर्ट। दमोह के हटा में हिंदू एकता को लेकर संकल्प के साथ बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा हटा विधानसभा से विधायक उमा देवी खटीक धर्म ध्वजा लेकर हटा से अपने सैकड़ों समर्थकों को साथ के काफिले के साथ पदयात्रा में शामिल हुई। यह काफिला हटा विधायक के कार्यालय से प्रारंभ होकर रजपुरा, बड़ा मलहरा, टीकमगढ़ होते हुए मौरानीपुर रूट पहुंची और यात्रा में जगह जगह स्वागत किया गया। विधायक खटीक ने पदयात्रा में सम्मिलित होकर घुराड ग्राम उत्तर प्रदेश गुरुजी की यात्रा में सम्मिलित हुई और बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद प्राप्त किया। यात्रा में सम्मिलित होकर विधायक उमा देवी खटीक भाव विभोर हुई। बागेश्वर धाम सरकार की सनातन हिंदू एकता की सराहना करते हुए हिंदुओं को एक रहने की बात भी कही। कैसा लगा आपको? सनातन धर्म पद यात्रा हमारे बागेश्वर महाराज ने यात्रा शुरू करी, फिर हम लोग अपनी विधानसभा से 1000 भक्त लेकर यात्रा में शामिल हुए और शामिल होते हुए बागेश्वर महाराज के दर्शन किए और दर्शन जब उनके हमने किए तो हम अपने आप में इतने प्रसन्न थे तो भाव विभोर हो गए, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्या लग रहा है? हमारे साथ में पूरे भक्त बहुत प्रसन्नचित्त हैं। बागेश्वर महाराज से मैंने यही विनती की है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में सब सुखी, स्वस्थ और समृद्ध रहें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। क्या लग रहा है आपको इस पदयात्रा से क्या फर्क पड़ सकता है? बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदुत्व की लड़ाई में ऐसी ही पदयात्रा शुरू की थी और वही यात्रा हमारे बागेश्वर धाम के महाराज जी कर। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन में अगली खबर का। रतलाम में सैलाना में आदिवासी छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई। सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए नई पहल की गई। देखिए रिपोर्ट। रतलाम में सैलाना विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी छात्र छात्राओं को सरकारी और अर्ध सरकारी नौकरियों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब निःशुल्क कोचिंग की सुविधा मिलेगी। यह पहल सैलाना के विधायक कमलेश्वर डोडियार द्वारा की गई है। कोचिंग क्लासेस की शुरुआत शासकीय महाविद्यालय सैलाना में की गई, जो आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए एक वरदान साबित होगी। यह कोचिंग केंद्र पीएससी, यूपीएससी, नीट, एससीसी, रेलवे, बैंकिंग, शिक्षक, पटवारी, जेल विभाग, पुलिस, कृषि अधिकारी, पंचायत कर्मी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
विधायक कमलेश्वर डोडियार ने बताया कि आदिवासी अंचल में कई छात्र छात्राओं के परिवार महंगी कोचिंग कक्षाओं का खर्च नहीं उठा सकते। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क कोचिंग का शुभारंभ किया गया है। उनका मानना है कि यह पहल क्षेत्र के युवाओं को आगे बढ़ाने और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इस कोचिंग केंद्र में अनुभवी शिक्षकों द्वारा पढ़ाई करवाई जाएगी और छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। विधायक डोडियार ने क्षेत्र के युवाओं से अधिक संख्या में इस निःशुल्क कोचिंग में शामिल होने की अपील भी की है। विधायक जी, कोचिंग क्लासेस चालू करी है सरकारी अर्धशासकीय की नौकरी के लिए, क्या उद्देश्य रहा है इसका? मेरे क्षेत्र के अंदर अभी तक कोई कोचिंग है नहीं। बच्चे बहुत सारे कॉलेज में आते हैं, एडमिशन लेते हैं, पढ़ते हैं, पास आउट भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाएं होती है अलग अलग विभागों में, पुलिस पटवारी तमाम प्रकार की भर्तियाँ होती है शासकीय, उनकी तैयारी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमने ये सोचा है कि बच्चों को सारी सुविधा जो है वो कोचिंग की फ्री मिले, उसको लेकर के आज कोचिंग शुरू किया, फ्री कोचिंग। कितने दिन का शिविर है ये शिविर ये तो हमेशा के लिए चलेगा। इसमें शिक्षक कौन रहेंगे, पढ़ाने वाले रतलाम के रहेंगे? हम 3 से 4 शिक्षक परमानेंटली हम लोग रखेंगे। अच्छा क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड टीचर्स हम लोग उन्हें अपॉइंट करेंगे। 2 टीचर्स तो भी यंग आए हैं और अभी आज पहला दिन है, आज भी 2 लेक्चर्स लगेंगे। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उज्जैन भव्यांश सेन के जन्म दिवस पर उपलक्ष्य में 51 यूनिट के साथ बड़ा गांव में सफल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। देखिए रिपोर्ट। उज्जैन में दिखावा ही नहीं सेवा ही लक्ष्य के उद्देश्य को लेकर कार्य करने वाली बड़ावदा सेवा एवं रक्तदान संस्था के सभी सदस्य अपनी खुशियों को दूसरों को जीवन दान देकर मनाते हैं। बड़ावदा सेवा एवं रक्तदान संस्था के सदस्य शादी विवाह जन्म दिवस यहाँ तक कि पगड़ी रस्म में भी रक्तदान शिविर का आयोजन कर किसी अनजान के जीवन को बचाने के लिए नई पहल करते हैं। नमन है बड़ावदा सेवा में रक्तदान संस्था के सदस्यों को और उनकी सेवाओं को, जो अपने यहाँ होने वाले कार्यक्रम में उन लोगों को आमंत्रित करते हैं जो रक्त देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और किसी की जान बचाने में संकोच नहीं करते हैं। देखिए, मानव सेवा के लिए रक्तदान महादान कहलाया जाता है। इस विषय में आज हमारे बड़ावदा रक्तदान सेवा समिति द्वारा बड़ा गाँव में रक्तदान शिविर लगा है। इसमें बढ़ चढ़ के हमारे सभी युवा साथी यहाँ हिस्सा ले रहे हैं। सर, बताया जाता है कि बड़े गांव उज्जैन इंदौर में भी एक बड़ा कुछ मामला हुआ था, उसमें भी यहाँ से काफ़ी लोग डोनेशन करने गए थे, उसके बारे में क्या कहना? हमारे मित्र का स्वास्थ्य खराब हो गया था, उसके लिए 48 यूनिट ब्लड डोनेट हमने बड़ा गाँव से किया था और भविष्य में कभी भी ऐसी कोई विपदा बड़ा गाँव के लिए आती है तो 48 था। अगर 400 यूनिट की भी अगर जरूरत पड़ती है तो बड़ा गाँव उसके लिए परिपक्व दे सकते हैं हम लोग। सर, बात करें कि मीडिया में भी वो खबरें काफ़ी चली थी कि एक छोटे से गांव से इंदौर यहाँ से 150 किलोमीटर दूर पड़ता है, यहाँ से डोनेशन करने का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब एकता को देखा जाए नगर की तो जी बड़ा गाँव में हम सभी लोग एक भाईचारे की दृष्टि से जीते हैं और बड़ा गाँव में किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो यहाँ के सारे मानस एक एक करके घर से निकलते हैं और उसकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। जब संकट की घड़ी आती है, हम सुख में ना सही दुख में तो हम लोग। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।